गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे निराला एस्टेट फेज़ 2। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। बेस्ट पार्ट ये है, ये उन लोगों के लिए बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट है जो एक लिमिटेड बजट के अंदर 2 और 3 BHK के ऑप्शंस देख रहे हैं। प्रोजेक्ट की कुछ और एडेड एडवांटेज ये है कि इट्स अ ऑन रोड प्रोजेक्ट। इसका जो कमर्शियल है वो ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। पूरा जो प्रोजेक्ट है वो माई-वन कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड है। और सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, दिस इज़ गोइंग टू बी देयर सेंट्रल पार्क। जब भी आप घर ख़रीदते हैं तो आप अपने घर के आसपास वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एंड यूज़र खोजता है, जैसे कमर्शियल हो गया, पार्क हो गया, और सबसे बड़ी चीज़ स्कूल्स। नोएडा एक्सटेंशन में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% जो फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, प्लस टॉडलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो स्कूल एक ऐसा फैक्टर है जो ऑलमोस्ट जितने भी एंड यूज़र हैं वो कंसिडर करते हैं। निराला एस्टेट की एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में 8 से 9 ऑपरेशनल स्कूल मिल जाते हैं। स्कूल वैसे अगर देखा जाए तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट का ही पार्ट होता है, लेकिन बहुत बड़ा पेन एरिया भी है। पेन एरिया बच्चों के लिए भी है और उनके पेरेंट्स के लिए भी है। ऑन एन एवरेज अगर आप अज्यूम कीजिए कि आपका बच्चा 1 से 1.5 घंटा डेली सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में बिता रहा है, तो इतना ही टाइम वो वेस्ट कर रहा है, बिकॉज इतने ही टाइम में वो किसी और करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपना टाइम दे सकता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके अंदर वो इम्प्रोवाइज़ कर सकता है। आज के टाइम पे जितने भी स्कूल्स बन रहे हैं ये मोस्टली वॉक टू द स्कूल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बन रहे हैं। सो इसमें एडवांटेज ये होती है कि आपका बच्चा मैक्सिमम टाइम स्कूल के अंदर और करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पेंड करता है रादर दैन स्पेंडिंग टाइम ऑन ट्रांसपोर्टेशन। सो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ ये जो जगह है अप्रॉक्सीमेटली आधी किलोमीटर की दूरी पर है निराला एस्टेट से। सो यहाँ पर बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर है रायन इंटरनेशनल, उसके बाद पैसिफिक इंटरनेशनल, और इसी बेल्ट पर जब मैं आगे की तरफ आ जाता हूँ तो 2 स्कूल आगे और अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी पीछे की तरफ वहाँ पर आप देख सकते हैं JM इंटरनेशनल है, और इसी बेल्ट पर आगे की तरफ यहाँ पर है सर्वोत्तम इंटरनेशनल। और इसी लाइन में जब मैं आगे की तरफ चला जाता हूँ तो वहाँ पर टेक जोन 4 के अंदर ही लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल है, और थोड़ा सा निराला ग्रीन शहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर सेंट जॉन है। तो ये सारे स्कूल आपको आधा से 1 किलोमीटर के दायरे में मिल रहे हैं। पहले मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ, आप निराला एस्टेट तक कैसे पहुँच सकते हैं। बिल्कुल ठीक सामने आप देख रहे हैं ये एक ऑपरेशनल रोड है। यहाँ से लेफ़्ट में जो रास्ता जाता है ये आपको ले जाता है टूवर्ड्स सूरजपुर। वहाँ से जो रास्ता आ रहा है ये आपको ले जाता है टूवर्ड्स चार मूर्ति चौक या फिर किसान चौक। इसके बाद ये इंटरनल सेक्टर रोड है। इसके बाद सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं ये निराला एस्टेट का ही पार्ट है। सो ऐसा एक ब्लॉक यहाँ पर है और ऐसा ही एक और ब्लॉक बिल्कुल ठीक आगे की तरफ है। इसके बाद यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स द मेन प्रोजेक्ट। सो दिस इज़ निराला एस्टेट फेज़ 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा 12.5 एकड़ में कंस्ट्रक्शन होनी है। पच्चीस एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, 2 फेजेस में डिवाइडेड है। फेज़ 1 इसका ऑलरेडी डिलीवर्ड है। दिस इज़ फेज़ 2 जिसके अंदर 12.5 एकड़ के अंदर ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सो बनने के बाद ये प्रोजेक्ट ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द एंटायर प्रोजेक्ट इज़ बेस्ड ऑन माई-वन कंस्ट्रक्शन। सो कुछ इस तरह से अभी फिनिश आ रही है प्रोजेक्ट की। सामने की तरफ है इसका रिसेप्शन लॉबी एरिया। ये पूरा एरिया जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इंटरनल मूवमेंट के लिए यहाँ पर सड़क बनेगी। इसके बाद बिल्कुल ठीक सामने दिस इज़ गोइंग टू बी देयर ओपन ग्रीन एरिया। सो निराला की एक ख़ास बात ये है कि इनका जो फेज़ 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है उसके अंदर भी अगर आपने पार्क देखा होगा तो बहुत बड़ा पार्क है। मेरे ख्याल से इतने बड़े एरिया में जितना इनका पार्क एरिया उतने में तो प्रोजेक्ट यहाँ पर बन जाते हैं। सो ये एक एडेड एडवांटेज है निराला के साथ। एक और एडेड एडवांटेज ये है, इट्स ऑन रोड प्रॉपर्टी। सो सामने की तरफ जो 2 ब्लॉक्स आप देख रहे हैं ये इसका कमर्शियल पोर्शन है। सो डेली एसेंशियल्स और डेली रिक्वायरमेंट के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और बीच में ये पूरा स्पेस आप देख सकते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी एंटायर ग्रीन एरिया। सो इस समय अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में हो रही है।
ये बीच में जो आप पूरा स्पेस देख रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी देयर सेंट्रल पार्क, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर में ही अपार्टमेंट्स आएंगे। सो ये इसका फ़ेज़ 2 होगा। फ़ेज़ 2 का भी फ़ेज़ 2 है। सो फ़ेज़ 1 में सिर्फ 5 ही टावर्स इन्होंने लॉन्च करे हैं। सो बिल्कुल वहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरा फ़ेज़ 2 है। यहाँ से अगर आप राइट की तरफ जाते हैं सो वहाँ पर है चार मूर्ति गोल चक्कर, और वहीं पे पूरा कमर्शियल शुरू हो जाता है। अगर आप बिल्डिंग के पीछे जो ब्लू कलर की जो बिल्डिंग है, पटेल मैस्कॉट नियो टाउन, इससे थोड़ा सा पीछे अगर आप फोकस करें तो वहाँ पर जो आपको एक कंस्ट्रक्शन दिख रही है वो पूरा SEZ जोन है। सो उसके अंदर IBM और R सिस्टम्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और एक्सट्रीम एंड में अगर आप फोकस करें सो दैट्स गौर सौंदर्यम। गौर सौंदर्यम के आगे ही पूरी कमर्शियल रो आ जाती है, जिसके ऊपर 9 कमर्शियल मॉल्स आ रहे हैं, और 3-4 तो ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। गॉड सिटी इज़ ऑपरेशनल, उसके बाद गैलेक्सी डायमंड प्लाजा इज़ ऑपरेशनल, और इस साल के एंड तक वहाँ पर 2 और मॉल्स हैं जो ऑपरेशनल हो जाएंगे। सो ये इस लोकेशन की एडवांटेज है, बिकॉज़ जैसे ही आप चार मूर्ति से इधर आते हैं तो आपको सिर्फ हार्डली 1 किलोमीटर के अंदर ऑन रोड प्रॉपर्टी मिलती है विथ माईवन कंस्ट्रक्शन। एक और एडेड एडवांटेज ये है, ऑन रोड प्रॉपर्टी है। सो सामने की तरफ अगर मान लीजिए आपके घर में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, देन दे डोंट हैव टू वेट, दे जस्ट नीड टू क्रॉस द बाउंड्री, और उसके बाद आपको वहाँ से प्राइवेट कन्वेंस मिल जाएगा। यहाँ पर हर फ्लोर पर 4 फ्लैट्स होंगे। 2 फ्लैट्स बिल्कुल ठीक सामने हैं। ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हैं ये लिफ्ट के लिए रहेगा। इसके बाद दिस इज़ द पैसेज एरिया, और इसके बाद 2 फ्लैट्स बिल्कुल ठीक यहाँ पर आगे की तरफ हैं। सो गाइस दैट्स द मेन एंट्रेंस। फ्लैट का टोटल एरिया है 1270 स्क्वायर फीट। सो इट्स अ स्टेज फ्लैट। स्टेज इसलिए बिकॉज इसके अंदर वुड वर्क हो रखा है और फॉल सीलिंग हो रखी है। यहाँ पर आपको वुडवर्क का जो आइडिया है वो इसलिए दिया गया है ताकि आपको स्पेस यूटिलाइजेशन का प्रॉपर आइडिया हो जाए। सो इट्स अ कॉर्नर फ्लैट। यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी फ्लैट्स हैं सारे ही कॉर्नर फ्लैट्स हैं, बिकॉज एक फ्लोर पर सिर्फ 4 फ्लैट्स हैं और 2 लिफ्ट्स का इसके अंदर प्रोविज़न है। सो दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। सो ये वाली जो बालकनी है ये पूरे फ्लैट की सबसे स्पेशियस बालकनी है। ये लिविंग रूम के साथ बालकनी आती है। ऑन माई राइट इज़ द फर्स्ट बेडरूम। फ्लैट आपको बेसिकली रॉ स्टेट में डिलीवर किया जाएगा। इसके अंदर किसी भी टाइप का वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। सो इस वाले बेडरूम के अंदर बिल्कुल ठीक सामने की तरफ विंडो का कॉन्सेप्ट दिया गया है। सो ये शाफ्ट में खुलती है। इसके बाद यहाँ से आपको पूरा जो फ्लोर है उसका आइडिया हो जाएगा। सो दैट वाज द एंट्रेंस जहाँ से मैंने इस फ्लैट के अंदर एंट्री ली। सामने की तरफ एक बालकनी एरिया है। जितने भी यहाँ पर बालकनीज हैं सभी के अंदर ये UPVC के पैनल और स्लाइडर डोर्स यूज़ कर रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू मूव वेरी स्लोली सो दैट यू गेट एन एक्चुअल आइडिया। सो यहाँ पर इन्होंने एक पैरेलल किचन का कॉन्सेप्ट दिया है। फ्रिज के लिए बिल्कुल कॉर्नर में स्पेस आ गया। दिस इज़ गोइंग टू बी द एंटायर कुकिंग एरिया। राइट हैंड साइड पे है पूरा वेट एरिया। सो किचन के अंदर आपको बेसिकली सिर्फ एक काउंटर टॉप मिलेगा विथ अ सिंगल बोल सिंक। किचन के अंदर भी अगर आप फोकस करें तो बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर भी इन्होंने फोकस करा है। सो अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर चिमनी का जो पाइप है उसके लिए पहले से ही प्रोविज़न कर रखा है। सो बिल्कुल आगे की तरफ ये अभी जो आप स्पेस देख रहे हैं ये ग्रैंड थंब भूटानी वालों का एक कमर्शियल मॉल बन रहा है। सो दिस इज़ द एंटायर बालकनी स्पेस। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एरिया यहाँ पर दे रखा है यूटिलिटी एरिया में, और इसके बाद पानी का कनेक्शन आगे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बीच में पैसेज आ जाता है। लेफ्ट में एक बेडरूम है, सामने की तरफ मास्टर बेडरूम है। ऑन माई राइट इज़ द कॉमन वॉशरूम। सो वॉशरूम के अंदर आप फिटिंग्स देख सकते हैं। एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड। सो ये सेकंड बेडरूम है। इसके अंदर आगे की तरफ एक बालकनी स्पेस है और सामने की तरफ आपको सिर्फ स्पेस मिलेगा वुडवर्क के लिए। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू गेट इन दिस बेडरूम।
दिस इज़ द बैल्कनी एरिया। सो इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है इस बेडरूम के साथ। सेकेंड बेडरूम से जैसे ही आप आगे की तरफ आते हैं, सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम इज़ क्वाइट स्पेशियस और इसके साथ अटैच एक वॉशरूम आता है। वुडवर्क के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर स्पेस मिलेगी और आप देख सकते हैं इसके अंदर ट्रिपल कैबिनेट की अलमारी बन सकती है। सो क्वाइट स्पेशियस। वॉशरूम में अगर आप लेफ़्ट में देखते हैं तो यहाँ पर प्रोविज़न है विंडो का और ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट का। ये इसके साथ एक अटैच बालकनी है। सो कोई भी बालकनी किसी बेडरूम के साथ शेयर नहीं है। ऑलमोस्ट आपने देखा अगर सभी के साथ अलग से एक बालकनी स्पेस दिया गया है। सो दैट्स इट गाइस, ये था 1270 स्क्वायर फीट का एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट विद 2 वॉशरूम। सो गाइस, दिस इज़ द सेकेंड सैम्पल ऑफ निराला एस्टेट फेज़ 2। सो ये एचएल टावर के अंदर एक्चुअल फ्लैट है। इसका एरिया है 1225 स्क्वायर फीट। इट्स अ 3 बेडरूम 2 टॉयलेट यूनिट। सो एंट्रेंस पर बिल्कुल सामने आपको ये पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस मिल जाता है। सामने की तरफ है बैल्कनी एरिया। एज मेंशन अर्लियर, जितनी भी यहाँ पर बैल्कनीज है सभी के अंदर यूपीवीसी के पैनल और स्लाइडर डोर्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर जो यूनिट है, दीज आर पार्क फेसिंग यूनिट्स बिकॉज इसके ठीक सामने पार्क आएगा इसका। दिस इज़ द एंटायर एरिया दैट यू गेट विद दिस फ्लैट। ऑन माई राइट इज़ द फर्स्ट बेडरूम। इस वाले बेडरूम के अंदर कोई बैल्कनी नहीं है, बट यहाँ पर विंडो का इन्होंने प्रोविज़न दिया है। अब आते हैं टूवर्ड्स द किचन एरिया। आप देख सकते हैं क्वाइट स्पेशियस किचन है। ऑलमोस्ट 3.5 फीट का गैप आ जाता है यहाँ पर बीच में, और उसके बाद सामने की तरफ है एक यूटिलिटी एरिया। किचन एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर किया जाएगा विथ काउंटर टॉप एंड अ सिंगल बोल सिंक। कुछ और चीज़ें जो किचन के अंदर इंक्लूडेड रहेंगी जैसे स्मोक सेंसर, फायर अलार्म। और इसके बाद दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम ऑफ दिस फ्लैट। सामने की तरफ एक अगेन प्राइवेट बालकनी है। सो दिस इज़ द अटैच वॉशरूम। सो वॉशरूम के अंदर आप देख सकते हैं प्रीमियम रेंज की इन्होंने फिटिंग्स लगा रखी हैं एंड एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आप स्पेस देख सकते हैं। सामने की तरफ स्पेस रहेगा वुडवर्क के लिए और इसके बिल्कुल ठीक सामने है अटैच वॉशरूम। अगेन एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड। आप देख सकते हैं जितने भी वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम्स भी काफ़ी स्पेशियस हैं। ये इसके साथ एक और प्राइवेट बालकनी है। I hope you enjoyed the property tour. So this was Nirala Estate, now on market at a very reasonable price. ये वाला प्रोजेक्ट मैं बेसिकली उन लोगों को रेकमेंड करूँगा जो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर एक लिमिटेड बजट के अंदर 2 और 3 BHK में अफोर्डेबल हाउसिंग ढूंढ रहे हैं। सो यहाँ पर 3 BHK में 1225 स्क्वायर फीट से लेकर 1897 स्क्वायर फीट में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज़ दी अपार्टमेंट साइज़ अकॉर्डिंगली। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए आपके पास प्रोजेक्ट से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो नीचे निराला की डायरेक्ट सेल्स टीम का नंबर है, आप इनको कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। जाने से पहले एक और चीज़ गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब और इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर मान लीजिए आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो प्लीज़ feel free to drop that in the comment section below. So with that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.